12 किसान आते हैं, इसलिए वो तो जब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी तब समस्या है, वरना आप लोगों को इसको मॉनिटर करना है। ऐसा नहीं हो कि गाय भी ले ली, ड्रम भी ले लिया, गोबर का वो भी तैयार कर लिया और बाद में उसको उठा के नाले में डाल दिया और जाकर के यूरिया का पोटाश का जाकर के खेत में वो लगा दिया। हाँ, उसको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं डिपार्टमेंट को उससे सख्त करनी पड़ेगी कि आना है तो सोच समझ कर, केवल अनुदान लेने के लिए आगे ऐसा नहीं है। और जो उसमें फेल होगा तो उसके लिए हमने कई तरीके से बांध रखा है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा तो उसको पैसा जितना लिया उसको सारा वापस भी करना पड़ेगा। सर यही होना चाहिए, या तो पोर्टल पे सर वो अपने आप को पंजीकृत कराए कि मेरे पास इतनी गायें हैं और हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करें, उसके बाद उसके पैसे हैं। इसका कोई ना कोई करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। कोई एक या दो और बाकी, क्योंकि समय तो आपने जितना था उससे ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, हमें आनंद आ रहा है, ठीक है। हाँ, इधर बोलिए, एक और एक इधर बात कर रहे थे। नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र कुमार एटीएम पिलुरिया डिस्ट्रिक्ट जेल से। सर मेरा एक सुझाव है, जैसे कि सर ये प्राकृतिक खेती के अंदर में एटीएम बीटीएम की ट्रेनिंग करवाई गई है, इनके सर जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस ब्लॉक से जो एटीएम बीटीएम बुलाए जाते हैं, आगे उसके सर उनके साथ फार्मर और बुलाए जाए ट्रेनिंग के लिए। देखिए, हम जहाँ ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ तो बुलाते हैं, थोड़े थोड़े बुलाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में तो उस फील्ड में ही जाके करेंगे। और जब आप सब लोग ट्रेनर हो जाएंगे, अभी तो हो सकता है ट्रेनर हमारे हरिओम जी के साथ 2 4 5 लोग हो, लेकिन इस लेवल के लोग आप लोगों में से 150 जन खड़े हो गए, क्योंकि ये काम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जब इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसको मैग्नीफाई करेंगे सारे सिस्टम को, तो हमें हर ब्लॉक में, हर जिले में ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। वहाँ हमारे पास जगह भी है, डेमो फार्म धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो 2-3 डेमो फार्मिंग है जहाँ आप ले जा सकते हैं, कोई एक आधो बागवानी के हैं, एक आधो एग्रीकल्चर के हैं, और यही डेमो फार्म जैसे 40-50 हो जाएंगे तो 50 सेंटर हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 प्रतिशत करके। तो आप अपने क्षेत्र में 135-36 जो ब्लॉक हैं, कोशिश करो कि हर ब्लॉक में एक डेमो सेंटर में 8-10 एकड़ का किसी न किसी रूप में किसी भी किसान को तैयार करके उसका पूरा करें। इस ओर आप बढ़ेंगे तो फिर लगातार डेमो फार्म भी होंगे, वहां फिर आप लोगों की ट्रेनिंग तो तब तक हो चुकी होगी, फिर किसान ही बचेंगे जिनकी ट्रेनिंग वहां कराएंगे। इसको धीरे धीरे गति बढ़ा रहे हैं, आज ये उसी का पार्ट है। एक साथ हम अपने एटीएम बीटीएम को बुला करके तो बात कर लें, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपने कैसे उसको बढ़ाना है। सबको कुरुक्षेत्र आकर के ट्रेनिंग, फार्म तो हमारे लाखों यानी किसान है, लाखों किसानों को कुरुक्षेत्र नहीं ला सकते। कुरुक्षेत्र का तो एक डेमो फार्म जो कि बहुत पहले से आचार्य जी ने बनाया हुआ अपना कई साल से, और उन्होंने एक इस लेवल पर वो ले आए हैं कि उसकी प्रगति, उसकी सफलता वो दिखाई जा सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे अपने हरियाणा में लगभग 500 से ऊपर प्रगतिशील किसान है। अब प्रगतिशील किसान का तो वही था कि हरित क्रांति में या उन्होंने अपने पौध का, अपने बीज का कोई और अच्छा करके ग्रीन हाउसेस बना के और मौसम से या वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपनी फसल को अच्छे बड़े स्केल पर आमदन बढ़ाई है। जिसने आमदन ज्यादा कर ली वो प्रगतिशील किसान हो गया। लेकिन अब हम उन प्रगतिशील किसानों को भी कहेंगे और आप जिनको नया तैयार करेंगे उनको भी उनके नाम में थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रगतिशील किसान ये बनाएंगे। प्रगतिशील किसान चाहे वो प्रगति वाले बन जाए चाहे नए बन जाए, और इनको विशेष सहायता योजनाओं को देने की, जैसे आज इनको स्कीमें घोषित की है और भी स्कीमें करेंगे। हमें बहुत बड़ा चैलेंज है, हम जहर उगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, न जहर खाने देंगे न जहर उगाने देंगे। प्रकृति की गोद में बैठ करके जो चीजें पहले होती थी वो दोबारा करेंगे और फिर उस प्रकृति का आनंद लेंगे। फिर लास्ट था, फिर तो लंबा हो जाएगा। चलो एक इधर बस दो, जिसके हाथ में माइक पहले पहुंच जाए, बोलो। नमस्कार जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये जो ऑर्गेनिक की आपने आग लगाई है आज करने के लिए, ये पिछले जैसे ही मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की थी और हिसार यूनिवर्सिटी में मैं खुद गया था केचुआ लेने के लिए, ये खुद मेरे विषय में भी था तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और ट्रेड फेयर मेला लगता है हमारे ये अपना दिल्ली में, वहाँ एपिडा एजेंसी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट भी होता है। उसके बाद हमने अपने खुद केचुआ पालन देसी डाला पहले बेड बना के, फिर ऑस्ट्रेलियन केचुआ मैं लाडवा गौशाला में गया,
वैज्ञानिकों ने बताया वहाँ से लेके आया। और अभी इसमें मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जाते हैं कंपनियां बड़ी बड़ी काम कर रही हैं, उनसे किसानों की लिस्ट मांगता हूँ कहीं तो कुछ नहीं मिलता। इसमें धोखा बहुत ज्यादा कर रहे हैं बड़े बड़े आदमी। और मेरा ये मानना है सर, अभी 100 एकड़ ऑर्गेनिक नहीं है, ये विषय प्राकृतिक का है। वो ऑर्गेनिक खेती अलग है, उसके बारे में आज चर्चा ही नहीं कर रहे। वो किसान को जो भी ऑर्गेनिक करेंगे उनको फुल बेनिफिट मिलना चाहिए सर। अभी हमारा जो फोकस बदल गया है, अब आप ऑर्गेनिक की तरफ मत जाओ। 100 एकड़ का किसान है मेरे पास असंत ब्लॉक में सर, उसको भी भूल जाओ। अभी प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक ही कर रहे हैं सर। वो जीवामृत से, प्राकृतिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। नहीं जीवामृत से खेती करते हैं सर प्राकृतिक, तो उनको सेल में समस्या है सर। अभी जैसे धान होता है अपने यहाँ पे, गेहूं उगाता है किसान, वो हमने बताया हाँ। तो हम पोर्टल पे सर्टिफाई करेंगे कि इसी साल में ये प्रोडक्ट है, हर फसल की बताया करेंगे ताकि उसकी मार्केटिंग। तो मन में ये था सर, जैसे ये ड्राम की समस्या थी ये मन में थी, वो आपने पूरा किया सर, बहुत धन्यवाद सर। आगे एक ही तरह सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। की जो बात कर रहे हैं 6600 गांव में सर जो एटीएम बीटीएमसी फौज और हमारी आज बैठी है, इनकी स्ट्रेंथ तकरीबन टोटल 500 के आसपास है। पूरे हरियाणा में 300 ईडीओ बचे हुए हैं सर, 1300 हमारे सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं सर कि इन बच्चों को ऑटोनोमस किया जाए, यानी ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्लानिंग का ही पार्ट है। और फिर देखना सर नया रेवोल्यूशन आएगा और ये सीख फेल होगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए आज हमने एक विषय इंट्रोड्यूस किया है, आपको काम करते हुए आने वाली कठिनाइयों में यही है कि हमारा काम ज्यादा हो गया। मैंने पहले वही से शुरू किया था। जिस दिन आपको लगे कि ये काम हमारा ज्यादा हो गया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, क्योंकि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको पूरी करनी है, पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। मैंने आपको एक बात हमारे कृषि मंत्री जी ने कही है, वो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जितना इनपुट हमें और डालना पड़ेगा हम डालेंगे। अभी तक हमारा प्राकृतिक खेती का जो बजट है वो सिर्फ 32 करोड़ है, और मेरा तो ये चैलेंज है कि 32 करोड़ भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये 32 करोड़ रुपया खर्च कर दें, जितना बजट इनको चाहिए सप्लीमेंट्री मैं दिलाऊंगा वित्त मंत्री के नाते। 32 करोड़ विचार किया जाए। सर एक इशू जो मैंने बोलना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था हमारे पास आपके पास आज 2500 की प्रोजेक्ट फील्ड में अब नहीं है, मैं कहता थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई कर दो सर। मैं सिंप्लीफाई की बात कर रहा हूँ। आपको जो आने वाली कठिनाइयां हैं आप उनको लिख के दो कि ये सिंप्लीफाई करो। इतनी चर्चा करने की बजाय आप एक बार अपनी कठिनाइयां में लिख के दो, ये कठिनाई है हम करेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि ओपन डिस्कशन में कई बार फिर वो जो नेगेटिव तवा चढ़ जाए ना वही गर्म रहता है। अभी एक पॉजिटिव नोट पर अपनी बैठक खत्म कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा कर दिया, एडीओस की जल्दी से जल्दी भर्ती कर दो, 9 साल हो गए कोई नहीं लगा। हमने सैंक्शन कर दी हमने पोस्ट के सैंक्शन हो गए, हटा दी, आपके सारे सपने हो गई। लास्ट में पीछे खड़े थे, बोल नहीं पाए। सर मैं बुलाराम बीटीएम रानिया सर जी, जो ये ट्रेनिंग की बात हुई फार्मर को यहाँ ट्रेनिंग करवाएं, इससे बढ़िया क्यों ना 5 गौशाला ही सुन लें। वहाँ पर गाय भी देसी मिलेगी, गुड़ भी मिल जाएगा, वेसन भी मिल जाएंगे और ट्रेनर को फार्मर भी मिल जाएंगे गाँव में। तो वहीं से उनको ट्रेन किया जाए और जिस गौशाला के पास जगह एक आधा एकड़ वो फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं तो वही उनकी नेचुरल फार्मिंग कराकर फार्मर को वही से ट्रेन करते हैं। आपका सुझाव अच्छा है। जो गौशालाएं जिनके पास खेती की जमीन है उनको जरूर रजिस्टर कराएंगे, लेकिन अब हम जाएंगे वहीं जो अपने आप रजिस्टर कराएगा, क्योंकि हम जितना सुविधाएं आगे बढ़ा रहे हैं उन सुविधाओं को समझ करके उसके मन की इच्छा भी जागनी चाहिए। हमने बहुत चीजें जबरदस्ती करके देख ली, तो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, और वो लेके जेब में डालता, कहता जी तुम्हारी मरी डालता। हम ऐसा नहीं बांटेंगे, हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, उसकी जिम्मेदारी उसको फिक्स कराएंगे, संकल्प दिलाएंगे कि भाई ये क्यों करना है। इसलिए करना है कि भैया जहर बो रहे हो, लोगों को जहर खिला रहे हो, बड़े भाषण करने की जरूरत नहीं है, इतना एक वाक्य याद करा दो, क्योंकि इस सारे में अनुभव है। हमारे कृषि मंत्री जी का तो अनुभव है ही है।
कहीं ना कहीं बचपन में यानी पिताजी के साथ खेती के काम में सहायता हमने की, तो हमें उस समय नजारा पता कि क्या क्या संकट आते हैं। तो खेती के अपने आप में कठिनाइयां संकट बहुत है, लेकिन उसको समझा करके या उसके मन में एक बात बैठा करके कि जो हम पैदा कर रहे हैं केवल अपने लालच के लिए ज्यादा इसकी फसल हो जाए, उसकी गारंटी देते हैं कि कहीं किसी की आमदन कम नहीं होने देंगे, आमदन कम नहीं होने देंगे। वो एक बार चेंज करके आए तो सही, व्यवस्था हम बनाएंगे सारे। हाँ रखे कोई नमस्कार सर, मैं दीपक फरीदाबाद से। मेरा एक छोटा सा सुझाव था सर कि जो ये हमारी पंचायती जमीन है, इन पे हम ये प्राकृतिक खेती कंपल्सरी करवा दें, जिससे जो फार्मर है गांव के वो उससे मोटिवेट होके, क्योंकि कुछ छोटे हमारे एरिया में छोटे ज्यादातर किसान है, बड़े नहीं है, वो उनसे मोटिवेट होके, क्योंकि उनके पास कम जमीन है, वो उसको देख के वो उसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें भय रहेगा कि अगर हम इस पे करें हमारी यील्ड कम होगी, हमें फिर आगे बेचने में प्रॉब्लम आएगी। तो उनके मन का जो भय है प्राकृतिक खेती जो हम पंचायती जमीन है उस पर हमें इम्प्लीमेंट जरूर करा दें। एक बात सुझाव तो ठीक है, लेकिन आजकल पंचायती खेती में पंचायत खुद तो करती नहीं है, वो तो सरकार का ठेका लेता है। सर, ठेके लेने वाला भी ये कहता है कि मैं सब पैदा पूरी करूंगा, उसका भरोसा चाहिए। उसको सर हम अपनी तरफ से कुछ सहायता राशि गवर्नमेंट की तरफ से उसको मोटिवेट भी करेंगे, अगर इस पर भी करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट को इस मूवमेंट को एक वॉलंटरली, जिसको कहना चाहिए स्वयं स्वीकृत किसान अडॉप्ट करें कि वो एक वातावरण हमें बनाना है। और मैं तो 1253 किसान, जो 1053 किसान है, 1253 किसान जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं इनका आभारी हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि भैया इन्होंने अपने आप आगे किया। हम किसी को जबरदस्ती फार्म करवाने नहीं गए। इसका प्रचार करो और अपने अपने इलाके में जो रजिस्टर कर दे उसको फिर आगे बढ़ाने में काम करो, सब जगह फैलने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो अंत में यही कहूंगा कि बीमारी जो आती है तो औषधि करते हैं ना। और अगर आप एक धारणा बना लें कि खाद्यान्न ही औषधि है, यानी हमारा जो खान पान का प्रोडक्ट है वही हमारी औषधि है। हम प्राचीन काल में चले जाए, आज से कुछ साल पहले हमने शायद आंखों से देखा होगा, हमारी माता जी, दादी जी, नानी जी खाने में कितना ध्यान रखते थे कि बेटा ये खाना, ये नहीं खाना, रात को ये खाना, दोपहर को ये खाना, इसके बाद ये नहीं खाना, ये पहले खाना, ये बाद में खाना है। आपको ध्यान, छोटी मोटी तकलीफ हो जाती थी। हाँ, रात को तो दही तो बिल्कुल नहीं, कि रात को दही खाओगे फिर रात को दूध पीना होगा, तो दूध और दही का तो मेल नहीं है। कौन सी दाल उसके साथ, पेट में क्या होगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। हमको तो याद है, अब आपका हो सकता है वो युग आप थोड़ा बाद के युग के हैं, थोड़ा पहले के युग के हैं। तो ये घर में महिलाएं पूरा ध्यान रखती है। वो आधी ये नहीं वैध होती थी, घर के अंदर छोटी छोटी चीजें मंगा के रखती थी, मुलट्ठी मंगा के रखनी है, अजवाइन मंगा के रखनी है, फिर आपकी जो एक हींग होती है वो मंगा के रखनी है। वो तो ऐसी चीजें, हल्दी जो है ना, ये आधी बीमारियों का हल हल्दी है। चोट लग जाए दूध में डाल के पी लो, कहीं जख्म है घोल के उसके ऊपर लगा लो। यानी हल्दी के अपने आप में एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। तो ये खाने पीने की चीजें वाली ठीक हो जाए, और ये अंडरलाइन कर दो, खाद्यान्न ही औषधि है। अच्छा खाओगे बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी, उसके खाद्यान्न अलग अलग प्रकार के ठीक हो जाओ। इस प्रकार आत्मा जो आपको नाम दिया गया है, बहुत सुंदर नाम है, इतना सुंदर है, तुम्हारे सारे जीवन में जो सारे सिस्टम चल रहे हैं उसमें खान पान अगर आप ठीक कर दे तो ये आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज। इसलिए आप आत्मा के हमारे बंधु, इस बात को थोड़ा सा आग्रह पूर्वक मैं कह रहा हूं कि अपने पल्ले बात के ले जाओ कि जितनी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का काम भी करना है, साथ में प्राथमिकता पर कोई कठिनाई होगी डिपार्टमेंट दूर करेगा, मैन पावर बढ़ानी होगी तो मैन पावर बढ़ाएंगे, किसान की सहायता करनी होगी उसकी सहायता करेंगे,
कोई ट्रेनिंग करनी है ट्रेनिंग कराएंगे। हर प्रकार के इस विषय में हम अपने प्रदेश को, बाकी जो प्रदेश इस काम में लगे हैं उन सब से आगे बढ़ा करके ले जाए, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, करनाल डॉक्टर मंगल सेन सभागार में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि रहे श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा। अध्यक्षता रही श्री जयप्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री हरियाणा। अभी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो है, समीक्षा जो है की गई, जो आत्मा से जुड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।